औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले लड़कियों को कैसे ज़िंदा दफन किया जाता था। दोस्तों, ये वीडियो सीरतुन नबी सीरीज़ का 15वां पार्ट है, जिसमें बताया जाएगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले लोगों में कैसी गुमराहियाँ फैली हुई थी। यहाँ तक कि एक सहाबी ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जहालियत के बारे में, जहालियत के ज़माने का एक किस्सा सुनाया। वो कैसे 70 से ज़्यादा कैसे लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया गया ताकि किसी को अपना दामाद न बना सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले लड़कियों को कैसे ज़िंदा दफन किया जाता था। दोस्तों, ये वीडियो सीरतुन नबी सीरीज़ का 15वां पार्ट है, जिसमें बताया जाएगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले लोगों में कैसी गुमराहियाँ फैली हुई थी। यहाँ तक कि एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर अपनी जहालियत के ज़माने का एक किस्सा सुनाया कि उन्होंने कैसे 70 से ज़्यादा लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया था ताकि किसी को भी अपना दामाद न बनाना पड़े। और तो उन सहाबी का नाम हज़रत दिहिया कल्बी था। वो एक मरतबा मदीना शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे हर वक्त इस बात का डर सताता रहता है कि जिसको मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि इस्लाम आने से पहले मुझसे कुछ ऐसे गुनाह हो गए हैं जिन्हें डर लगता है कि अल्लाह ताला मेरे उन गुनाहों को माफ़ करेगा या नहीं, मुझको नहीं पता। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए दहिया, वो कौन सा गुनाह है जिसको तुम लेकर इतना परेशान रहते हो। तो हज़रत दहिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी कौम का सरदार था। आपके नबी बनने से पहले मेरी कौम गुमराही में पड़ी हुई थी। तो उस वक्त हमारे इलाके में लड़कियों की पैदाइश पर उनको ज़िंदा दफन कर देने का रिवाज था, क्योंकि कोई भी किसी को अपना दामाद बनाने की ज़िल्लत समझता था। मैंने खुद अपने हाथों से 70 से ज़्यादा लड़कियों को ज़िंदा दफन किया है। इतना कहकर हज़रत दिहिया रज़ियल्लाहु बहुत रोने लगे और आगे का किस्सा सुनाया। फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, एक दिन की बात है कि मुझे किसी दूसरे शहर में तजारती कामों से जाना था। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी और उसके पेट में मेरा बच्चा था। मेरा काम ऐसा था कि मुझे घर से लौटते 7 साल गुजर जाते थे। इसलिए जाते वक्त मैंने अपनी बीवी से कहा कि हमारे घर अगर लड़का पैदा हो तो उसकी अच्छी से तरबियत करना और उसको किसी कमी का एहसास ना होने देना, और अगर घर में लड़की पैदा हो तो उसको ज़िंदा ही दफन कर देना और मेरी कमाई का एक भी पैसा, एक भी रुपया उस पर खर्च न करना। इतना कहकर मैं अपने घर से निकल गया और कई सालों के लिए दूर एक शहर में जाकर तिजारत करने लगा। वक्त गुजरता रहा और मुझे अपनी बीवी बच्चों की कोई खबर नहीं थी। मैं तो दिल बहुत खुश था कि मेरे घर तो लड़का पैदा हुआ होगा, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन जब मैं 7 साल के बाद अपने घर वापस लौटा तो बड़ी उम्मीदों के साथ अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो देखता हूँ कि थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी बच्ची ने आकर घर का दरवाज़ा खोला। तो मैंने उसे देखकर पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो। तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए, गुस्से से मेरी आंखें लाल पड़ गई। मैंने उस लड़की से कहा, अगर तुम इस घर के मालिकिन की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूँ। जैसे ही मैंने ये बात बताई तो बच्ची मेरी टांगों से लिपटकर खुश होने लगी और कहने लगी, अब्बा जान, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैं तो हर रोज़ आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी, और अब्बा जान, आपने दिन तक कहाँ रहे मुझको छोड़ के। तो वो लड़की बराबर मेरी टांगों को पकड़ कर बोलती जा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा अब्बा जान कहती जा रही थी, और मैं अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रहा था। फिर एकदम मैंने उस लड़की को धक्का दिया और वो बहुत दूर जाकर गिरी। मैंने गुस्से में घर के अंदर आया, बीवी से पूछने लगी, आखिर ये किसकी बच्ची है। तो ये मेरा सवाल सुनते ही बीवी रोने लगी। तो मैं समझ गया। बहुत देर बाद बीवी ने रोते जवाब दिया कि ए दिया, ये तुम्हारी ही बच्ची है। जिस वक्त तुम मुझे हमल से छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे तो हमारे घर इसी बच्ची की पैदाइश हुई है। देखो ना, ये कितनी प्यारी बच्ची है। हज़रत दिहिया रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा सुनाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे।
हज़रत दहिया ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हकीकत में मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको अपने सीने से लगाकर बहुत ज़्यादा प्यार करूं, लेकिन अगले ही पल मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया और अपनी बच्ची को घर में ही रख लिया तो कबीले वाले ताना मार मार कर मुझे मार डालेंगे और बोलेंगे कि ए दहिया, तुम तो हमारे कबीले के सरदार हो और आज तक तुम दूसरों की लड़कियों को ज़िंदा दफन करते आए हो, और जब तुम्हारी खुद की अपनी लड़की का नंबर आया तो उसमें मोहब्बत दिखाने लगे। तो ये कैसा इंसाफ है? ए अल्लाह के रसूल, उस वक्त मैं फैसले के दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ तो मेरे अंदर मेरी प्यारी सी 6 साल की बच्ची के लिए मोहब्बत उमड़ रही थी, तो दूसरी तरफ कबीले वालों के तानों का डर था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी इस बच्ची को ज़िंदा ही दफन कर दूंगा, जैसा कि मेरे कबीले का रिवाज है। फिर मैंने घर के कोने से कुदाल उठाई और लड़की को, अपनी बच्ची को गोद में लेकर बाहर की तरफ जाने लगा, तो मेरी बीवी ने दौड़कर मेरे पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगी कि एह दहिया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, ये तुम्हारी ही तो बच्ची है, इसको मत मारो। एह दहिया, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी मासूम है। मेरी बीवी मुझसे ये सब रो रो के मुझसे गुजारिश कर रही थी, और जब से तुम उसको छोड़ कर गए हो ये हर रात मुझसे पूछा करती थी, ए मेरी अम्मी, मेरे अब्बा कहाँ हैं और वो कब आएंगे। वो तुम्हारा सालों से इंतज़ार कर रही है और आज तुम आए हो तो उसको कहाँ लेकर जा रहे हो मारने। तो माँ आखिर माँ ही होती है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी ज़िंदा बच्ची को दफन कर दिया जाए। इसलिए मेरी बीवी बराबर मेरा पैर पकड़े रोती जा रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी न सुनी और आखिर बीवी को धक्का देकर घर से बाहर निकल गया। मेरी बेटी मेरी गोद में थी और दूसरे हाथ में मेरा फावड़ा था जिससे मैं गड्ढा खोदने वाला था। मैं तेज़ी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी कि ए मेरे प्यारे अब्बा, क्या आप मुझे नानी के घर ले जा रहे हैं? ए मेरे प्यारे अब्बा, क्या आप मुझे खिलौने दिलाने ले जा रहे हैं? मेरी बच्ची मुझसे बराबर सवाल किए जा रही थी और मैं खामोश, उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आखिर चलते चलते मैं कब्रिस्तान में पहुंचा और बच्ची को एक जगह बैठाकर पास ही एक गड्ढा खोदने लगा। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए गड्ढा खोदते खोदते मेरे सारे जिस्म से पसीना बह रहा था। मैं थककर कभी थोड़ी देर के लिए दूर खड़ा हो जाता, फिर आकर गड्ढा खोदने लगता। मेरी प्यारी बच्ची पास बैठी ये सब देख रही थी। अचानक वो मेरे पास आई और कहने लगी, ए मेरे अब्बा जान, आप इतनी तेज़ धूप में काम क्यों कर रहे हो? चलो हम लोग घर चलते हैं। और फिर बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे पर पसीने को पोंछने लगी और मेरे बालों में जो मिट्टी पड़ रही थी वो अपने मासूम हाथों से झाड़ने लगी। मेरी बच्ची मुझसे बार बार कह रही थी कि ए अब्बा जान, आप ऐसी धूप में मेहनत ना करें, आपको परेशान होता देख मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी उस मासूम बच्ची को पता नहीं था कि मैं एक सख्त दिल बाप उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। वो तो बेचारी दिल ही दिल बहुत खुश थी कि आज इतने सालों के बाद मेरे वालिद दूर शहर से वापस आए हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को देखकर खुश नहीं था। इसलिए कड़ी धूप में भी तेज़ी से गड्ढे को खोदता जा रहा था और आखिर जब मैंने वो गड्ढा पूरी तरह खोद लिया तो अपनी प्यारी बच्ची को बहाने से पास बुलाकर उसको उस गड्ढे में धक्का दे दिया। गड्ढे में गिरते ही मेरी बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, ए मेरे अब्बा जान, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ए मेरे अब्बा जान, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने उस वक्त भी उस पर तरस न खाया और फावड़े से उस पर मिट्टी डालने लगा और मैं मिट्टी डालते रहा कि जब तक वो पूरी तरह मिट्टी में दब न गई। वो बच्ची रोते रोते कहती जा रही थी कि ए मेरे अब्बा जान, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं अब कभी भी आपसे खिलौने लाने को नहीं कहूँगी, ना ही कभी नानी घर जाने की कहूँगी। ए मेरे प्यारे अब्बा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ। ए अल्लाह के रसूल, उस वक्त मेरी मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे हाथ मेरी तरफ फैलाकर मुझसे रहम की भीख मांग रही थी। अब मुझ जैसे जाहिल बाप को एक बार भी उस पर तरस न आया। आखिर जब मेरी बच्ची मेरी तरफ से बिल्कुल मायूस हो गई तो उसने आसमान की तरफ नज़रें उठाकर कहा कि ए मेरे रब, मैंने सुना है कि अब एक नबी आने वाला है जो बेटियों की इज्जत बढ़ाएगा और लोगों को सही राह दिखाएगा। तो ए मेरे रब, उस नबी को भेज दो कि तेरी इस धरती पर मासूम बेटियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा है। तो वो साबित फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बच्ची में मिट्टी डालता जा रहा था और आखिर में मैंने उसको पूरी तरह ज़िंदा ज़मीन में ही दफन कर दिया। अब वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर तड़प तड़प कर मर गई। इतना वाक़या सुनाने का वो साहबी बहुत दूर दूर से रोने लगे और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल,
मेरे सर एक ये ऐसा गुनाह है जिसकी मुझे हर वक्त परेशान होता रहता हूँ। ये गुनाह मुझको हर वक्त परेशान करता रहता है कि आखिर क़यामत में मेरा ये गुनाह माफ़ किया जाएगा या नहीं। हज़रत दैया रज़ियल्लाहु की ज़ुबान से ऐसा दर्दनाक वाक़या सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतना ज़्यादा रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया कि ए दैया, तुम अल्लाह से अपने इस गुनाह की तौबा करो, तुम्हारा रब बहुत माफ़ करने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरह एक और छोटा सा वाक़या किताबों में नज़र आता है कि हज़रत सासा बिन नाज़िया नाम के एक मशहूर सहाबी ने ज़माना जहालियत में करीब 360 से ज़्यादा बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया था। और वो सहाबी अपना खुद का वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं कि एक बार मेरी 2 जवान ऊँटनियाँ कहीं खो गई थी, तो मैं अपने एक कीमती ऊँट पर सवार होकर उन दोनों अपनी ऊँटनियों की तलाश में निकला। बहुत दूर जाकर एक सहरा में मुझे वो दोनों मेरी ऊँटनियाँ मिल गईं, तो मैं उन्हें लेकर वापस लौट रहा था कि मुझे एक जगह 2 घर बने नजर आए। मैं पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक बूढ़े दादा बैठे हुए हैं। मैंने उनसे बात करने लगा, तभी सामने के घर से एक आवाज़ आई कि ए बूढ़े बाबा, आपके घर में बच्चे की पैदाइश हुई है। तो बूढ़े बाबा ने पूछा कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की। तो अंदर से जवाब मिलता है कि लड़की की पैदाइश हुई है। तो ये सुनते ही उस बूढ़े बाबा ने कहा कि लड़की को अभी फ़ौरन दफन कर दो, मुझे अपने घर लड़की नहीं चाहिए। तो बूढ़े बाबा की ऐसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने उनसे कहा कि ए बूढ़े दादा, आप उस लड़की को दफन ना करें, बल्कि आप मुझको दे दें, मैं उसकी बहुत अच्छी परवरिश करूँगा। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि तुम उसके बदले में मुझको क्या दोगे। तो मैंने उस बूढ़े दादा से कहा कि आप जो कुछ मांगेंगे मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि ये अपनी दोनों जवान ऊँटनियाँ और ऊँट मुझे दे दो और उसके बदले में इस बच्ची को ले जाओ। ये सुनकर मैंने बगैर कुछ भी सोचे समझे वो सारे ऊँट उनके हवाले कर दिए और उस बच्ची को लेकर अपने खुशी खुशी अपने घर आ गया। फिर उसके बाद इस्लाम आने तक मैंने तकरीबन करीब 360 से ज़्यादा बच्चियों को इसी तरह ज़िंदा दफन होने से बचाया और हर बच्ची के बदले मैंने 2 ऊँटनियाँ और एक जवान ऊँट दिया। एक बार उन सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या मुझे मेरी उन नेकियों का कोई बदला मिलेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हें उसका पूरा अज्र दिया जाएगा। दोस्तों, ये दोनों वाक़या सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है और यही है कि आपको आगाह किया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से, नबी बनकर आने से पहले लोगों की क्या हालत है। जैसे हिंदू मज़हब में औरतों को सती होना पड़ता था, इसी तरह अरबों की तहज़ीब में लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले औरतों की कोई भी इज्जत ना थी। बाप मरने पर बेटे अपनी माँ को बाज़ारों में जाकर बेच दिया करते थे। औरतों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता था। हर महीने औरत के ख़ास दिनों में उन्हें कोठरी में बंद कर दिया जाता था और उनके हाथों की छू ही हर चीज़ को हराम समझा जाता था। और उन्हें खाना भी पैरों से लात मारकर कोठरी के बाहर से ही दिया जाता था और उनको सबसे अलग रखा जाता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में नबी बनाकर भेजा तो आपने औरतों की इज्जत करना सिखाई और फरमाया कि दुनिया में औरत ही है जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए और घटाटोप तारीकी से निकाल कर उनको एक नई रोशनी की राह दिखाई। बाकी दोस्तों, अगली वीडियो में बयान किया जाएगा कि ऊपर पहली वही कैसे नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्रील को पहली बार देखा तो इतना ज़्यादा क्यों डर गए, जिस्म काँपने लगा। और फिर हज़रत खदीजा ने आखिर अपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर अपने सर से दुपट्टा क्यों हटा दिया था। ये सभी बातें इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बहुत तफसील से बयान की जाएंगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हदीस आपको पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हदीस सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।